ओके सो जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम इसके एग्जाम्पल से आगे बढ़ रहे हैं और 6.3 तक पहुंचेंगे। आई थिंक ये एग्जाम्पल करवा दिया था मैंने, एग्जाम्पल 19 है ना, लास्ट यही करवाया था। ये करवा दिया था क्या? 20वां करवाऊँ क्या? चलो 20वां कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन के क्या फाइंड आउट करने हैं आपको। हाँ, मैक्सिमा और मिनिमा, वो भी कौन से, लोकलाइज्ड, यानी स्थानिक मैक्सिमा और मिनिमा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार इसको वहां ले चलते हैं और फिर सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं आपको पता है, प्रोसेस पता होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखे सभी बच्चे, आपके दिमाग में प्रोसेस पता होना चाहिए कि ये पहले करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा। यदि क्वेश्चन का ये प्रोसेस आपको दिमाग में नहीं है तो फिर वहां बैठ के सोचोगे अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, राइट। तो सबसे पहले आपको एफ डेस एक्स ज्ञात करना है। वो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x, यही रहेगा। बाकी तो वो 12 का तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ से एफ डेस एक्स में लिखना चाहूँ तो 12 कॉमन ले लूँ, x², सॉरी x³ या 12x कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12x कॉमन ले लेते हैं तो x² और प्लस x माइनस 2, यही है। अब ये कह रहा है कि एफ डेस एक्स, एक तो 12x, इसका करे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, है? इसका करे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिखा जा सकता है इसको, है? x प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर अपन ऐसा काम कर देते हैं ना, जैसे x², इसकी जगह +2x माइनस एक्स और -2, यही लिख देते हैं। एफ डेस एक्स बराबर 12x। बेटा इसकी भी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना यहाँ बैठ के सोचते रहते हैं कि भाई करे क्या, ठीक है। तो ये अपने पास x कॉमन ले लेते हैं, x+2 हो जाएगा, या -1 कॉमन ले लेते हैं, ये तो x+2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एफ डेस एक्स अपने पास क्या आ गया सर, 12x, x-1 और x+2, ये आपके पास है। अब आपको इसके जो क्रांतिक बिंदु है वो ज्ञात करने के लिए, है ना, क्या लिखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए या क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डेस एक्स को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर एफ डेस एक्स 0, यानी कौन कौन 0, 12x, x-1 और x+2, ये 0 के बराबर कर दो। 12 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, इन तीनों में से कोई एक या दो या तीनों के तीनों क्या होंगे, 0। तो x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। एक x-1 बराबर 0 से यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा, और x+2 बराबर 0 से x बराबर -2 आ जाएगा, राइट। ये नो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, अब क्या करेंगे भाई, 1 सेकेंड में देख लेता हूँ, चलो ठीक, ठीक है। हाँ, x के मान मिल गए, एक तो 0, एक 1 और एक -2, ये x के मान मिल गए। इन पर मैं बारी बारी से क्या करूंगा, चेक करूंगा, किसको, डबल डेस एक्स को, ठीक है। तो अब मैं क्या ज्ञात करूंगा, एफ डबल डेस एक्स ज्ञात करूंगा। तो एफ डबल डेस एक्स ज्ञात करूंगा, यानी इसी का, ये जो ऊपर है इसका वापस डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो क्या हो जाएगा, 36x² प्लस 24x माइनस 24, ठीक है। और अब हम बारी बारी से x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो एफ डबल डेस 0 क्या मिल गया बताओ, 0 रखेंगे तो माइनस का 24, यानी x बराबर 0 पर एफ डबल डेस जो आपके पास आया है 0, वो क्या आया, लेस देन, यानी x बराबर 0 पर क्या होगा, मैक्सिमा। अरे यही तो कंडीशन है, मैक्सिमम पॉइंट मिल गया। ध्यान देना बेटा, कोई भी पॉइंट जो हमें मिला है उस पॉइंट पर डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वहां पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा, ठीक है। अब x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं।
तो एफ डबल डैश 1 चेक करते हैं तो क्या आएगा बताओ, या 1 1 रखो, 36 प्लस 24 माइनस 24, राइट। तो ये तो गया 36, तो एफ डैश डबल डैश 1 क्या आया 36, यानी कहने का मतलब क्या है, इस पर आपका एफ डबल डैश 1 क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा मिनिमा, क्या होगा मिनिमा, ठीक है, यस या नो। अब एफ डैश सॉरी एफ डबल डैश क्या चेक करेंगे बताओ, किस पर, x बराबर -2 पर, ठीक है। तो आपका एफ डबल डैश -2 क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा, सोल्व करो इसको सर। 36 इंटू 4 हो जाएगा और प्लस 24 -4 हो जाएगा और -24, बताओ इसको सोल्व करो। एफ डबल डैश -2 की वैल्यू क्या आ रही है, अरे करो ना भाई, है सब में से 4 कॉमन ले लो, तो सब में से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 36, यहाँ बचेगा -24 और यहाँ बचेगा माइनस का 6, 6 चौक 24 होते हैं ना, तो 24 बच रहे क्या, 24 आ रहे, यानी यहाँ पर एफ आपका डबल डैश -2 पर भी वैल्यू क्या आ रही है 0 से बड़ा, यानी यहाँ भी क्या मिला है, यहाँ भी क्या मिला है मिनिमा मिला है, यानी निम्नतम मिला है, ठीक है। आर्यशन हो क्या सर, एक ही क्वेश्चन में 2 पॉइंट ऐसे मिल सकते हैं जब वैल्यू मिनिमा हो, हाँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको चेक करके देख लेंगे सबसे न्यूनतम कहाँ आ रहा है, ठीक है। जैसे फंक्शन का जो 0 है वो आपको क्या मिला, 0 पर क्या मिला मैक्सिमा, तो यहाँ 0 रखो, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ रखेंगे, कहाँ, अरे यार यहाँ गलती कर दी मैंने, यहाँ गलती कर दी भाई, तो इसका आंसर एक बार देखना, यहाँ पर गलती कर दी, आंसर एक बार चेक करना यहाँ पर, है ना। ये मैंने क्या कर लिया जल्दबाजी में, यहाँ स्क्वायर किया तो ये दिमाग में रेप्लिकेट हो गया, आगे -4 रख दिया, -2 रखना था, तो ये चेक कर लो अब एक बार क्या आ रहा है यहाँ से, है ना भाई। अभी -2 रख के चेक कर लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, -2 रख के चेक कर लो, चलो यहाँ रखो, 36 इंटू ये 4 हो गया, प्लस 24 इंटू -2 हो गया और माइनस का 24 हो गया, यस या नो। तो क्या करें यहाँ से, इसको सोल्व कर लो, एफ डबल डैश -2 की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, पॉजिटिव 72 आ रहा है, यानी है यही आया ना, इसका मतलब एफ डबल डैश -2 की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ भी क्या मिलेगा मिनिमा, है ना, यहाँ क्या मिलेगा मिनिमा। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 यहाँ पर रखे, तो f0 फंक्शन की 0 की वैल्यू क्या आ रही है 12, यानी इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है 12। फिर इन दोनों को बारी बारी से रख के देखते हैं, यानी f1 रखे तो ये क्या आ जाएगा सब जगह, ये कट जाएगा और 3 और 4 7 हो जाएगा, भाई यहाँ रख के देखो ना 1, यहाँ 1 रख के देखा तो यहाँ ये तो कट गया, ये 3 और 4 7 ही बचा, और आप f बराबर -2 रख के देखो, -2 रखो यहाँ पर, है ये 16 हो गया, 16 3 48 हो गया, है ना, तो 48 और साथ में कौन हो जाएगा 8 चौक 32, है ना, तो -32 और ये हो गया -12 चौका 48 है और +12, तो f डैश -2 क्या आया बताओ सर, ये आया -20, तो ज्यादा न्यूनतम तो ये है भाई, ज्यादा न्यूनतम तो कौन है ये है, कौन सा वाला -2 पर, राइट,
ठीक है। तो अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में भाई जो न्यूनतम होगा उसी को लेंगे। अब चल के आप देख सकते हो सॉल्यूशन में, ये देखो आपको एफ डैश की वैल्यू -24 लेस देन आ रही है, 1 की वैल्यू 36 ग्रेटर देन आ रही है, इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द्वितीय अवकलज एक्स बराबर 0 पर उच्चतम बिंदु है और स्थानिक उच्चतम मान कितना है, एफ 0 पर रखने पर क्या है, अपने क्या आया था, 12 आया था क्या, 12 आया था, 7 आया था अपने, हाँ 0, हाँ 7 तो एक रखने पर आया, 12 आया था, ठीक है। और ये कह रहा है एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -2 स्थानिक निम्नतम बिंदु और स्थानिक निम्नतम बिंदु कौन है, पर मान क्या मिल गया, ये तो आपको दोनों ही मेंशन करने करके आना है ना। लेकिन इन दोनों में भी न्यूनतम सब कौन है, कौन सा वाला, अरिएशन, क्लियर, समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़े क्या, सर ऐसा हो सकता है क्या, हो ही रहा है ना, हो क्या सकता है, ठीक है। आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, इसके आगे वाला 21वां। और ये क्वेश्चंस जो भी करवा रहा हूं जिसमें थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन है वो आते हैं बेटा एग्जाम में, है ना, फिर ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है। आ जाओ, हाँ सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन, एफ डैश एक्स ज्ञात कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 6x² -12x +6, और साथ के साथ एफ डबल डैश एक्स भी ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, -12, ठीक है। अरियशियानो, अब यहां से एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, काय के लिए किया ये क्यों कर रहे हैं बताए तुम्हें, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, तो ये इसको करो तो 6x² -12x +6 = 0, 6 कॉमन ले लो, x² -2 + 1 = 2x, सॉरी, ठीक है। इसका क्या करेंगे बताओ, है, अरे ये तो x -1 का होल स्क्वायर हो गया ना, है, तो 6x -1 का होल स्क्वायर = 0, इसका मतलब x -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू एक ही मिलेगी यहाँ जो 1 है। तो फिर यहाँ पर ध्यान रखना x की वैल्यू एक ही मिल रही थी, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो अपन ऐसा कर लेते हैं, द्वितीय अवकलज परीक्षण कर लेते हैं, एफ मतलब x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश 1 यहाँ रखो, क्या हो जाएगा 12 - 12, ये तो एफ डबल डैश 1 क्या आ गया 0। जब एफ डबल डैश 1 0 आ जाता है तो आपका परीक्षण क्या कर जाता है, फेल हो गया, अरे क्या हो गया फेल। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये ध्यान रखना कि हमने जल्दबाजी में कोई गड़बड़ तो नहीं की, बस इतना सा ध्यान रखना। तो आप वहां चल के देखो, अभी पता चल जाएगा कि x बराबर, इसलिए यहां पर द्वितीय अवकलज परीक्षण क्या हो जाता है, तो अब हम प्रथम अवकलज की ओर क्या करेंगे, वापस जाएंगे, है ना, प्रथम अवकलज की ओर वापस जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या साइन क्या करेंगे, चेक करेंगे, 1 से जस्ट पहले और 1 से जस्ट बाद। इसने तो कह दिया एग्जाम्पल 30 की तरह जाके करो, उदाहरण 30 में देखा वैसे करो, लेकिन हमने ये नहीं करना है। हमने अब क्या करना है बताओ, सर हमने तो हम लिखेंगे कि द्वितीय अवकलज परीक्षण फेल हो गया, अतः प्रथम अवकलज फंक्शन, प्रथम अवकलज परीक्षण करेंगे। प्रथम अवकलज परीक्षण में पता है आपको भाई सर, या तो ये सिचुएशन या फिर कौन सी मिलेगी, ये सिचुएशन ठीक है। यहां पर इससे इधर एफ डैश एक्स क्या होता है लेस देन 0, इससे आगे एफ डैश एक्स क्या होता है ग्रेटर देन 0, इधर इससे इधर सी पॉइंट जो भी आप कह रहे हैं, इससे इधर एफ डैश एक्स क्या होता है ग्रेटर देन 0, इधर क्या होता है एफ डैश एक्स लेस देन 0। इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो अपन चेक कर लेंगे। अब देखो प्रथम अवकलज अपने पास क्या था, ये था सर, है ना, ये लिख दो बोले, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर आप x बराबर 1 पर दो चीज चेक करेंगे, एक तो 1 + h 1 - h सॉरी, और एक 1 + h, और h का मान जहां भी जरूरत पड़े क्या ले लो 0.1 ले लो, ठीक है।
तो ये हो गया 0.9 पर और ये हो गया 1.1 पर। तो आप एफ डैश 0.9 निकालो यहाँ से, और आपके पास एफ डैश की वैल्यू ये रही तो इसको तो हमने रीअरेंज कर दिया ना। तो 6 और क्या हो जाएगा 0.9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर ये तो पॉजिटिव आएगा, ये तो क्या आ रहा है भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, राइट। ये चेक करो सर, एफ डैश 1.1, तो ये क्या है 6 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर एफ डैश 1.1 ये भी क्या आ रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है, इसके दोनों तरफ साइन ही चेंज नहीं हो रहा है, प्रथम अवकलज का चिन्ह ही चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। यहां पर ना तो मैक्सिमा है ना ही, तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, नति परिवर्तन बिंदु कहेंगे। बात समझ में आई क्या आर्यन, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलिए आ जाओ आगे बढ़े। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कौन सा वाला 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा देना। ये क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है दो ऐसी धन संख्याएं ज्ञात की जिनका योग क्या है और वर्गों का योग क्या हो, न्यूनतम हो। वर्गों का योग न्यूनतम हो, तो जिसको न्यूनतम करना है उसको फंक्शन मान लेंगे। तो एक तो इसने दे रखा है, इधर देखो, एक तो इसने दे रखा है कि x प्लस वाई मान लेते हैं कि वो कितना है, और कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, ये आपको न्यूनतम ज्ञात करना है। क्या करना है, न्यूनतम। तो क्या मैं यहां से y की जगह 15 माइनस एक्स लिख दूं, तो जिसको न्यूनतम ज्ञात करना उसको कंप्लीट एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -2 15 माइनस एक्स। भाई -1 का माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। तो बताओ अब क्या करेंगे, सर इसको एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया बताओ, 2x -3 प्लस -30 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 4x प्लस माइनस 30। अब ध्यान देना बेटा, अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, तो x की 4x माइनस 30 क्या आ गया 0, x की वैल्यू क्या आ गया 30/4 यानी 15/2, x का मान 15/2 हो गया। अब एफ डबल डैश एक्स करके देखो एक बार क्या आता है, एफ डबल डैश एक्स करो, क्योंकि वही तो परीक्षण करना है। पॉइंट तो आ गया, लेकिन हमें ये भी तो देखना क्या इस पर ही फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स इस पॉइंट पर क्या आना चाहिए, न्यूनतम के लिए पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो एफ डबल डैश एक्स इसका करो, क्या आएगा 2x और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अरे इसको ही तो कर रहे, इसका x का तो 1 हो गया, ये इसको इसका कर लो ना, अपने पास ये रहा, इसका भी 2 हो गया, इस सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, हाँ इसका भी 2 और इसका भी 2 हो गया, ये रहा ना अपने पास, ये वाला, इसका कर लो, तो ये हो जाएगा 4। तो आप बिना रखे ही चेक कर ले हो, तो क्या मिल रहा है, इसका मतलब इस वैल्यू पर फंक्शन का क्या होना चाहिए, न्यूनतम मान होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15/2, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर 15 माइनस 15/2, तो y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 15/2। क्या यही आंसर आ रहा है, x की वैल्यू भी 15/2 और y की वैल्यू भी 15/2, यही आ रहा है क्या, ठीक है। चलो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन आपको खुद को बनाना पड़ेगा जो दे रखी कंडीशन उनसे। ये देखो, और हाँ ये बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देना। कौन सा वाला,
ये कह रहा बिंदु से परवलय की न्यूनतम दूरी, जहां ये कंडीशन दे रही है वो आपको ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अरे दूरी सूत्र लगाएंगे बेटा, आ जाओ। y बराबर एक्स स्क्वायर से इस बिंदु की न्यूनतम दूरी, ठीक है, ये नो। इधर देख ले बेटा, पहले तो मैं y बराबर एक्स स्क्वायर, जो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। अरे y बराबर एक्स स्क्वायर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ ही तो जाएगा। अब मैं मान लेता हूं पॉइंट क्या है, 0,c, यानी पॉइंट यहां है, x की वैल्यू 0 हो गई और इसकी वैल्यू c हो गई, ठीक है। ये अपना y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इससे दूरी, मान लो ये पॉइंट है, इसकी ये डिस्टेंस न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। ये पॉइंट क्या हो गया, x, y। तो दूरी सूत्र क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ठीक है। तो डिस्टेंस को मैं d को क्या लिखूंगा, इधर देखो सर, अंडर रूट x माइनस 0 तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस y माइनस सी का होल स्क्वायर। यस या नो। एक काम करते हैं सर, d बराबर या डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। और अब ध्यान देना, इस पूरे को डी स्क्वायर को मैं एपेक्स लिख रहा हूं, ध्यान देना, मैंने डी स्क्वायर को एपेक्स लिखा है। तो जब मुझे दूरी का न्यूनतम मान ज्ञात करना होगा तो वहां मैं d बराबर क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ एपेक्स। जो भी एपेक्स की वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट लूंगा लास्ट में चल के। बात समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि मैंने डी स्क्वायर को क्या माना है, एपेक्स माना है ना। बाकी अंडर रूट में कैलकुलेशन करते तो थोड़ा टफ रहता। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका 4x एक्स स्क्वायर माइनस सी, यही है 4x, सॉरी 4x एक्स स्क्वायर माइनस सी। कैसे लिखा इसको पता चला, देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक बार इसके स्क्वायर का किया तो 2 आगे आ गया और ये पूरा एज इट इज आ गया। फिर इस अंदर वाले ही किया तो सी तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, तो ये बन गया आपके पास। अब इसको क्या करना है आपको, ये एपेक्स है, अरे अभी तक तो एपेक्स है, सॉरी एफ डेस एक्स है ना, क्योंकि इस पूरे को हमने क्या मान लिया था, एपेक्स मान लिया था। अब एफ डेस एक्स को क्या करेंगे, एफ डेस एक्स को 0 के बराबर रखो, तो ये आपके पास 2x प्लस 4x एक्स स्क्वायर माइनस सी बराबर क्या हो गया 0। क्या यहां से 2x कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल टू 0। अरे नो। अब ये ध्यान रखना, ये कह रहा कि c का मान कहां से कहां तक है, 1/2 से 5 के बीच में। अरे ये कह रहा ना c बिलोंग्स टू 1/2 से 5, यानी कहीं भी c का मान इससे ज्यादा बड़ा आता है तो, या इससे छोटा आता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कुल मिला के c का मान नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो c का मान क्या है, पॉजिटिव ही है। अब इसको 0 के बराबर रखे अपन, है ना, तो क्या आ जाएगा बताओ, यहां पर x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, ठीक है, और एक यहां से 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये शानू, क्या इसको सोल्व किया जा सकता है, क्या इसको सोल्व किया जा सकता है, बताओ, क्या इसको सोल्व किया जा सकता है, बताओ जल्दी से। एक काम करे क्या, क्योंकि यहां की बात कर रहे हैं हम, तो ये पॉइंट क्या होगा,
भाई ये पॉइंट होगा एक्स और ये होगा सी, और इन दोनों में रिश्ता क्या हो जाएगा पता तुम्हें? सी किसके बराबर हो जाएगा? सी बराबर एक्स स्क्वायर हो रहा है क्या? देखना, सी बराबर एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये तो बिल्कुल ही कार्यक्रम ही समाप्त होने जैसा है। सी बराबर एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये तो कट गया, तो एफ डैश एक्स तो क्या आ गया? तो एक्स बराबर 0 ही एक पॉइंट मिलेगा। क्या ये किया जा सकता है कि परवलय पर? वाई का मान तो सी है, एक्स कोमा सी ये पॉइंट हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, तो यहीं से कर देते हैं। एफ डैश एक्स क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया? 2x। तो यहां से आप देख लो कि ये तो वैसे ही क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट तो वैसे ही क्या हो गया, 0 हो गया, तो x बराबर क्या मिला अपन को? 0 ही मिला। अब एफ डबल डैश एक्स करो, एफ डबल डैश क्या आ गया? 2, यानी ग्रेटर देन क्या हो गया? 0, यानी डेफिनेटली यहाँ क्या होगा? न्यूनतम मान होगा, यानी x बराबर 0 रखने पर वहां न्यूनतम मान मिलना चाहिए, तो एफ 0 क्या मिलेगा बताओ? यहां रखो तो क्या मिलेगा? लेकिन ये तो यार दिक्कत हो गई ना, वाई की जगह तो एक्स स्क्वायर लिखा, ये वाला तो होगा नहीं यार। क्यों नहीं होगा पता है? यहाँ गड़बड़ क्या हो गई भाई, यहाँ पर यदि ये वैल्यू रख दे और इसकी जगह भी ये वैल्यू रख दे तो ये तो यही 0 हो रहा है, तो आपका एफ एक्स खुद ही एक्स स्क्वायर हो गया, तो इससे तो कार्यक्रम हुआ नहीं। इसका मतलब हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ क्या की, एक बार चेक कर लेते हैं। भाई यहाँ देखो, ये कह रहा है कि ओहो इसने एक काम किया है, इसने परवलय पर एक बिंदु माना है, उस बिंदु को हमने एक्स और वाई मान लिया। हमने भी बिंदु माना है, ऐसी बात नहीं हमने कोई गलती की है, हमने एक्स और वाई माना, ठीक है, इसके बीच की दूरी अपने भी एक्स स्क्वायर और वाई माइनस के की जगह एच स्क्वायर हमने भी लिखा। इसने क्या किया, वहां एच स्क्वायर की जगह के लिख दिया और हमने अंदर लिख दिया था। चलो यहां से डी डैश के किया इसने, और डी डैश की वैल्यू 0 की, जिससे के की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमने अंडरूट हटा दिया ना, इसने अंडरूट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो वाली बात कोई दिक्कत नहीं है। अपन को तो न्यूनतम दूरी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो हमने क्या गड़बड़ कर दी, इसने क्या किया, आ जाओ 2 मिनट, हमने सिर्फ इतनी सी गड़बड़ कर दी कि सर यहाँ तक सब कुछ सही है, जरूरी नहीं कि हम एच और के माने, हम एक्स और वाई मानेंगे। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? हम एच और के नहीं मानेंगे, हम तो क्या मानेंगे, एक्स और वाई मानेंगे, ठीक है, और बाकी सारा कार्यक्रम वही करेंगे जो हमने किया है, वही एपेक्स को। यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सी, या क्या लिखोगे, तो डी बराबर क्या हो गया, वाई प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। और इसको, ये जो अपन को फंक्शन मिला, सी तो कांस्टेंट है, तो वाई का फंक्शन मिला, तो मैं ये कह देता हूं कि डी स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलेगा, वाई और वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन ऑफ वाई कह देता हूं इसको, यहां ध्यान रखना, इसको क्या कहा, फंक्शन ऑफ वाई, तो अंडर फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहां से एफ डैश वाई करेंगे, क्या करेंगे, तो 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 2 वाई माइनस सी, और इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। इसको हम 0 के बराबर रखे तो अपन को क्या मिल रहा है सर, 1 + 2 वाई माइनस सी इज इक्वल टू क्या मिला, 0, यानी 2 वाई माइनस सी इज इक्वल टू क्या मिला, वाई माइनस सी इज इक्वल टू क्या मिला बताओ, -1/2। तो यहां से सी क्या मिल गया भाई, सी चाहिए ना अपन को, तो सी मिल गया y+1/2, सी मिल गया 2y+1/2, ठीक है। अब इसका एफ डबल डैश एक्स करते, एफ डबल डैश वाई करते हैं, इसका एफ डबल डैश वाई करो,
इसका, तो क्या आएगा, इसका 0 हो गया और इसका क्या हो गया, 2 ही आया ना, वहां अपने भी 2 ही आ रहा था, एफ डबल डैश एक्स 2 ही आ रहा था पीछे, ठीक है। तो यहाँ एफ डबल डैश वाई तो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ क्या होगा, मिनिमा होगा, यानी सी बराबर 2y प्लस 1/2, यहाँ पर फंक्शन का क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो सी की जगह वहां वैल्यू पुट करके देख लो, वहां है ना न्यूनतम मान, यहाँ यहीं रख दूं क्या सीधा ही, यही भाई दूरी चाहिए अपन को, तो वहां रख के अंडरूट करने की बजाय यहीं रख देता हूं मैं सीधा। तो डी मिनिमम क्या आ जाएगा सर, y प्लस ये क्या हो गया, y माइनस 2y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अरियनो डी मिनिमम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर y, और ये हो जाएगा सर प्लस 2y माइनस 2y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो डी मिनिमम क्या है बताओ, ये आया सर, ये तो कट गया, तो y प्लस 1/4 हो जाएगा। तो डी मिनिमम क्या आया सर, √4y प्लस 1/2 है ना, तो 4 सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, डी मिनिमम क्या आ रहा है, +1/2, देखना यही आ रहा है क्या आंसर, क्या हुआ, अच्छा तो कोई बात नहीं, अपन y की जगह वैल्यू रख देंगे। अरे अभी ये आ गया ना अपने पास, तो 2y प्लस 1 की जगह क्या रख दो, 2c, c/√2 आ रहा है क्या, 4c-1, ये कहां से आएगा, यहाँ इसने y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2c-1/2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 2c-1/2, ठीक है। तो ये y की वैल्यू वहां रख देते हैं, और यहां डायरेक्ट y की वैल्यू रखे तो क्या दिक्कत है, एक बार चलो वहां वहां रख के देख लो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये चीज पता नहीं चलती जब हम क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं कि करना क्या है, राइट। तो ये जरूर चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक एक काम करते हैं भाई, अपने पास y की वैल्यू क्या आई थी, 2c-1/2, ठीक है। डी अपने पास क्या था, y प्लस y-c का, यही है। तो अब y की जगह हम वैल्यू रख देते हैं, क्या रख रहे हैं, 2c-1/2, और यहाँ से 2c-1 माइनस 2c/2 का होल स्क्वायर। तो डी क्या हो जाएगा, मिनिमम 2c-1/2, और इसका क्या हो जाएगा, ये तो ये गया +1/4, तो डी क्या आ गया बताओ, एलसीएम ले लो 4 का, तो ऊपर क्या बचेगा, 4c-2 + 1, तो डी क्या आ जाएगा, 4c-1/4 आ गया क्या, या 2c आ रहा है, डी की वैल्यू यही आ रही ना, डी मिनिमम यही आ रही। हाँ डेफिनेटली इस पे तो क्या चल रहा है भाई, इस पे तो अंडर चल ही रहा है ना भाई, जो डी हमने लिया इस पर तो अंडर चल ही रहा है, अंडर तो आएगा ही भाई, पीछे चल के देखो, ये डी पर अंडर चल रहा है ना, डी पे अंडर चल रहा है, तो ये आएगा ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप 3 स्टार 4 स्टार लगा देना, क्यों, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो अपने साथ क्या कर लेते हैं, मोई मोई सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि अब करे तो करे क्या, ठीक है ना। और इससे आगे और कोई एग्जांपल है क्या, ये देखो सी की वैल्यू आ गई √4c डिवाइड बाय वो 4 का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये और अच्छा क्वेश्चन, मतलब इसमें आप मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन मिल रहे हैं ना,
वो सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज को फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब लैंग्वेज को फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है तो फिर आगे का कार्यक्रम करना पड़ेगा, राइट। तो उस सिचुएशन में अपने दिक्कत क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और हाँ, आप टेंशन ना लो, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का मैं वापस से भाई छाट के रख रहा हूं। मैं भी, तो मैं कह रहा हूं ट्रिपल स्टार लगाओ, लगा लेना। मैं भी छाट के रख रहा हूं ऐसे क्वेश्चन की। अपने अक्टूबर के बाद, अक्टूबर तक अपने जितना भी बचा हो उसको समेट लेंगे। अक्टूबर के बाद यही करेंगे। अक्टूबर के बाद एक एक्सरसाइज के जितने भी ऐसे क्वेश्चन जो हमें बहुत ज्यादा यूं प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट करते हैं, उन क्वेश्चन को ही बार बार से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और बार बार से उन्हीं क्वेश्चन का क्या ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे, ताकि अपने बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। आप ध्यान रखना, अक्टूबर के बाद भी अपने पास पूरे 4 महीने बचते हैं। एक महीने में यदि हम यूं मान ले कि एक सप्ते में एक एक्सरसाइज भी करें और 4 एक्सरसाइज निपटाए, आराम से निपटा सकते हैं। तो अपने 4 चौक 16 होता है कितनी, 13 या 14 कितनी है, 15 है, 13 ही है ना, प्रायिकता लास्ट है ना। हाँ, तो आराम से सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और मैं तो कह रहा हूं तुम ये सारा खत्म होने के बाद में जब वापस स्टार्ट करो ना, उस दिन आप यदि ये मान के चलो कि आज से हम मैथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो भी पीछे नहीं हो। लेकिन उसमें फिर गैप मत मार लेना। भाई अभी तक मान लो आपके मैंने कितनी करवा दी, 10 या 11 प्रश्नावलियां करवा दी है, 10 करवा दी, 11 करवा दी, 11वीं चल रही है। आप सोचो सितंबर एंड में है हम, अक्टूबर स्टार्ट भी नहीं हुआ, और हमने स्टार्ट कब किया था, 1 मई मान लेते हैं। तो 1 मई से 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, कितने महीने हुए, 5 महीने, 5 ही हुए ना। अरे शानू, 5 महीने में ऑन एन एवरेज हमने कितनी प्रश्नावलियां निपटा दी, 11। 2 और बची हुई है, 2 में एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन और एक रिलेशन एंड फंक्शन, बाकी सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। तो लोड मत लेना ये क्वेश्चन। अब देखो, जैसे ये क्या कह रहा है, लैंग्वेज में इसने सारी वैल्यू दे दी, और ये कह रहा कि ये मान निम्नतम हो, यानी इस क्वेश्चन में अब ये यूज करके आपको ये बाकी वैल्यू निकाल के इसको एज ए फंक्शन लिखना पड़ेगा, और एज ए फंक्शन लिखने के बाद इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये फिर क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में ये दे दिया और कह दिया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम है, तो पहले हमें क्षेत्रफल का फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये क्षेत्रफल का फंक्शन बनाया, फिर यहाँ पर हमें वो आगे का कार्यक्रम करना है। बस इसलिए ये फंक्शन बनाने में दिक्कत हो जाती है, बाकी सब सही है। ये क्वेश्चन, ये वही चीज है, आपको पहले इसका एरिया का क्या, वक्र पृष्ठ का क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फिर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, राइट। और फिर ये एक नए प्रकार का क्वेश्चन होगा, और फिर आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी, आई थिंक सो। इसके बाद तो आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी। एक आध क्वेश्चन और होंगे, है ना, ये मेथड दे रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन और है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी, ये 6.3, ठीक है। तो कल से इससे आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 5, 5, 10, 11, चलो ठीक, आगे बढ़े, क्या बढ़े, आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। क्लास को, हाँ है लो। अच्छा, वो एक क्वेश्चन था, वो हुआ तुमसे, नहीं हुआ, हाँ हाँ, क्या किया उसने, हाँ नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान हार्चमान में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मुझे तो ये बताओ उसका डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं, -10x, मोड के साथ या बिना मोड के साथ, तो फिर यह मोड क्यों लगाया,
हाँ हाँ, नहीं वो तो समझ में आ रहा है, वो सब समझ में आ रहा है, ये बात भी सही है कि एक वो कंडीशन जहां तक कोस पॉजिटिव है वहां तक तो इसको मोड लगाओ चाहे नहीं लगाओ, फर्क पड़ता ही नहीं है। ऐसे नो, जब आएगा तब फर्क पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है जहां हमेशा कोस क्या रहे। हाँ हाँ, पॉजिटिव है। हम्म, उसमें फंक्शन बदलना पड़ेगा। क्या लिखेंगे वहां? वहां तो डेफिनेटली मोड ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग की नेगेटिव वैल्यू परिभाषित नहीं होती। मैंने फिर बताया, कोई सही ग्राफ हो, कोई सही कुछ भी क्यों ना हो, लोग का जो ग्राफ बनेगा बेटा, एक मिनट रुकना, लोग का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ये बनेगा, चाहे कोई सही कुछ भी आ जाए, लोग का ये वाला ग्राफ बनेगा। यानी लोग नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन ही नहीं होता है। तो आप चाहे लोग मोड कोस एक्स करो, चाहे लोग बिना मोड के कोस एक्स करो, बात एक ही है। कब तक? जब तक ये कोस क्या हो, यदि नेगेटिव है तो फिर लॉग लगा के उसकी वैल्यू को किस में मोड लगा के उसकी वैल्यू किस में करना पड़ेगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आएगा? है? तो इसीलिए वो क्वेश्चन मैंने डाला कि इस बहाने तुम थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो माइंड खर्च करो, है ना। इतना भी इजी नहीं है उसके बारे में सोचना, क्योंकि थोड़ा हटकर है। अलग जो भी क्वेश्चन होता है ना, वो हमारे नॉलेज को चैलेंज करता है जो आज दिन तक हमने गेन किया है। राइट? तो ये चीज आपको विशेष रूप से क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैं अलग से करूंगा, ताकि देखो समस्या क्या है, एक चीज बताऊं मैं आपको। मैंने आपको सारी प्रश्नावलियां पढ़ा दी, तुम भूल गए, लगभग लगभग भूल गए। पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा फिर भी भूल जाओगे। फिर पता है बोर्ड में नंबर कैसे दिलाए जाते हैं? पता है तुमको? एक एवरेज बच्चे के जिसके मैथ्स में उसके लखनऊ से 60 नंबर ही आने चाहिए, 70 75 80 कैसे दिलाए जाते हैं? 80 में से 80 फिर दिलाए जाते हैं कि लास्ट के 3 महीने में उसको ये, या 2 महीने में उसको ये कहा जाता है कि सिर्फ यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो उसमें भी कुछ बच्चे होते हैं जो सच में वही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, वो नंबर ले आते हैं पूरे। तो जो बच्चा 80 में से 80 लाने वाला होता है ना, यानी 100 में से 100 लाने वाला होता है, वो बच्चा हर एक्सरसाइज के 4 या 5 क्वेश्चन में फंस रहा होता है। या मान लो ओवरऑल देखे तो पूरा 6 एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर है, इसमें 10 या 12 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें वो फंस जाता है, या फिर जहां वो कॉन्फिडेंस उसका लूज होता है, बाकी सारे कर लेगा वो। तो उसको 2 तरीके से मोटिवेट किया जाता है। सच में एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस और नॉलेज के लिए दिए हुए तुम्हारे एग्जाम में सच में नहीं पूछे जाते, क्योंकि तुम्हारे लेवल पर वो क्वेश्चन बाकी बच्चों के लिए बहुत भारी है, तो बाकी बच्चों को पास भी तो करना है, तो वो क्वेश्चन सच में नहीं आएंगे। तो उसको 2 तरीके से मोटिवेट किया जाता है। एक तरीके से तो उसको पूरा क्वेश्चन समझाया जाता है, और फिर क्या कहा जाता है कि यदि तेरे को नहीं आया ना तो डोंट वरी, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस वो उसका टेंशन क्या हो गया, हल्का हो गया। सर आ गया तो आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या है, आ गया उसको तो करना ही है। इस बार आपका पैटर्न भी इतना इजी है, पिछली साल पैटर्न इतना इजी था कि उसने सी और डी सेक्शन दोनों में अथवा में दे दिया। ए बी सेक्शन तो था ही नॉर्मल, सी में अथवा में नहीं देता था, डी में ही देता था। डी सेक्शन में आपके जो पेपर का पैटर्न बनता है उसके अकॉर्डिंग उसने सी सेक्शन में भी क्या दे दिया, अथवा में दे दिया। तो एक क्वेश्चन हार्ड है तो उसके नीचे क्या है, दोनों हार्ड नहीं डालेगा। बात समझ रहे हो? तो उस लिहाज से आपके लास्ट 3 महीने की जो तैयारी होती है ना, परसेंटेज गेन तो वही करवाती है, परसेंटेज गेन वही करवाती है, लेकिन आपकी जो कंटिन्यूअस स्टडी है ना, वो आपके परसेंटेज को स्टेबिलिटी देती है। आप जब लगातार पढ़ रहे हो ना, तभी वो 3 महीने आपके लिए क्या होंगे, फ्रूटफुल होंगे, या 2 महीने लास्ट के जो आपके
5 5 7 7 10 10 हम प्री बोर्ड ले लेंगे, वो प्री बोर्ड आपके लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। वरना वो चीज़ें आपके लिए बर्डन हो जाएगी, क्योंकि उधर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम क्या भी समस्या चल रही होगी, ये सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस बच्चा नहीं कर पाता है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी, है ना। और अब तो डेली, आज कैसे आ गई दीदी तो इतनी जल्दी, कोई छोड़ने आया क्या? तो अच्छा, गांव से? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया किया, है ना। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, है ना। पुलिस वाले अंकल या भैया जो भी थे उनको थैंक यू, ऐसे रोजाना बच्ची को छोड़ दिया करो, है ना। ये पढ़ लेगी लिख लेगी, ये भी आईपीएस बनेगी, एक दिन बनेगी ना, है ना। इसी थाने में थाना अधिकारी बन के आना, है ना। फिर मेरी कोचिंग में रेट डालना, तब तक तो मेरी कोचिंग और भी बड़ी हो जाएगी, है ना। फिर तू कहना सीधा, सर सर दक्षिणा नहीं पहुंच रही है ना। मजाक कर रहा हूँ। एक छोटी सी लाइन याद थी यार, मैं भूल गया यार, अच्छी लाइन थी। हाँ, क्या खूबसूरत लाइन है कि आज की क्लास को इसी लाइन के साथ समाप्त करते हैं कि यार, लेकिन एक दिक्कत हो रही है। दिक्कत जो भी है चलो छोड़ो, आज कल बात करेंगे। आज की क्लास को एक खूबसूरत लाइन से क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, करे, है ना। तो आज की क्लास को एक खूबसूरत लाइन से समाप्त करते हैं कि इतनी तो मेरी चलती है, इतनी तो मेरी चलती है कि जलने वालों की खूब जलती है, और महफिल किसी की भी हो, चर्चा तो सिर्फ मेरे नाम की ही चलती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।